इसका सबसे बड़ा कारण समाज है, जो कि बच्चे के हुनर को नहीं समझती है। उसको लगता है कि अगर बच्चा कुछ नहीं कर पाया तो वो बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता है। हर किसी की अपनी अलग विशेषता होती है, बहुत कुछ अलग क्षेत्र में कर पाते हैं। बहुत लोगों का फैमिली का सपना होता है कि यही करो, तो बच्चा उस क्षेत्र में चला जाता है। बट एक्चुअल में जो होता है, बच्चा कुछ और करना चाहता होता है। उसका जो रुचि होता है किसी और क्षेत्र में, वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। नमस्कार, मैं प्रवीण प्रेप टॉक पे आपका स्वागत है। हम अभी मौजूद हैं पटना के मुसल्लेपुर हाट इलाके में, जहां स्टूडेंट रहते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो आज स्टूडेंट से जानेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि वो कई बार एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन कई अटैम्प्ट्स देने के बाद भी उनका एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पाता, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस टाइम वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, चलिए स्टूडेंट से आज इस टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे। तो चलिए बातें करते हैं। क्या नाम है? ऋषिक कुमार चौरसिया, कहाँ से है? बेतिया से, पश्चिम चंपारण। अच्छा। देखा जाता है कि ऐसा कई बार स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, कई अटैम्प्ट्स देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता, फिर डिप्रेशन में चला जाता है। तो उनका ज़िंदगी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस टाइम? मेरे अनुभव के हिसाब से जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका नहीं होता है तो उनके लिए कष्टदायी ये हो जाता है कि जो समाज है उनको बहुत ही हीन नज़रों से देखने लगती है। वो जब भी रास्ते पे निकलते हैं तो आसपास से यही ताना मारा जाता है कि इनसे तो कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अपने बच्चों को देखते हुए कि इसके साथ नहीं रहने के लिए, ये नहीं रहने के लिए। उसके साथ साथ जो आर्थिक स्थिति भी होती है वो भी काफ़ी दयनीय हो जाती है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुस्तकें चाहिए, कॉपियाँ चाहिए। फिर से अगर आप किसी कोचिंग से कर रहे हैं तो कोचिंग का फ़ीस देना है। और इसकी वजह से जो डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन उनको इस वजह से आता है कि उनके परिवार ने उन पे इतना विश्वास दिलाया, उनके लिए इतना खर्च किया, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए। ये डिप्रेशन उनको अंदर से खा जाता है। इसके अलावा उनको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना होता है। उनसे जो उनके उम्र के बच्चे हैं वो लाइफ में कुछ कर जाते हैं तो एक कंपैरिजन का भावना आ जाता है कि वो तो आगे निकल गया, पीछे रह गया। या फिर जो उनसे आगे निकल गए हैं वो भी उनको हीन भावनाओं से बोलने लगते हैं कि तुम तो आज तक कभी कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ें उसके जीवन में गुजरने लगती हैं। तो इसमें बड़ा कारण एक रहता होगा कि कोई स्टूडेंट देखते हैं कि डिप्रेशन में जाके आत्महत्या इसका सबसे बड़ा कारण समाज ही रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण समाज है, जो कि बच्चे के हुनर को नहीं समझती है। उसको लगता है कि अगर बच्चा कुछ नहीं कर पाया तो वो बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता है। हर किसी की अपनी अलग विशेषता होती है, बहुत कुछ अलग क्षेत्र में कर पाते हैं। बहुत लोगों का फैमिली का सपना होता है कि यही करो, तो बच्चा उस क्षेत्र में चला जाता है। बट एक्चुअल में जो होता है, बच्चा कुछ और करना चाहता होता है। उसका जो रुचि होता है किसी और क्षेत्र में, वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो परिवार को इस समय पे समझना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, उसको किस तरह से गाइड किया जा सकता है। अगर परिवार उसके साथ रहती है, परिवार उसके सपने को समझने में मदद करती है, तो हो सकता है बच्चा सुसाइड ना करे। कहीं ना कहीं परिवार और समाज दोनों दोषी हैं। इससे एक बाहर निकलने का या फिर इस चीज़ चक्कर में नहीं पड़ने का एक बढ़िया सा क्या सॉल्यूशन है, वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे हिसाब से जो भी इस डिप्रेशन में है, मैं उनसे यही कहूँगा, जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। आपको हर क्षेत्र में संघर्ष करना ही है। अगर आप एक चीज़ में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है दूसरे क्षेत्र में भी आप असफल हो जाइएगा। अगर आपको लगता है इस क्षेत्र में आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने माँ बाप को कन्विंस कीजिए और किसी दूसरे क्षेत्र में अपना जाके। स्किल की कहीं ना कहीं बड़ी कमी रहती होगी, स्किल स्टूडेंट्स के पास नहीं है, पढ़ाई में लगे रहता है। चलो ठीक है, नौकरी हुई तो ठीक है, नहीं तो नहीं होती है, तो फिर उस चीज़ पे डिप्रेशन में उस टाइम चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्किल नहीं होती है कि वो फिर कहीं का नहीं रह पाते हैं, नौकरी नहीं तो कहीं ना कहीं स्किल भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारा जो शिक्षा नीति है उसमें बच्चों को सिर्फ इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान पढ़ाया गया है। कभी किसी स्किल को डेवलप करने का कोई शिक्षा नहीं दिया गया। वो तो अभी जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है उसमें कुछ स्किल्स को शामिल किया गया है, जिससे ये लगता है कि आने वाला जो भविष्य है उसमें जो बच्चे का जो डिप्रेशन है वो कम होगा और जो आत्महत्याएं भी बच्चे कर रहे हैं वो भी कम होती जाएंगी। लेकिन बच्चों को, परिवार को ये समझना चाहिए कि बच्चे को अपने पढ़ाई से ज़्यादा उनकी स्किल्स पे ध्यान दे। सिर्फ सरकारी ही नहीं, स्कूल को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को जो शिक्षा है उसमें वो उनका क्या स्किल्स है, वो किस क्षेत्र में अच्छा। अगर वो गाना गा रहा है तो वो
किस तरह से एक बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर डांस करता है तो किस तरह से एक बहुत अच्छा डांसर बन सकता है। अगर स्पीच देता है तो किस तरीके से एक देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट कर सकता है। ये सब चीज़ें अगर स्किल्स बच्चे में डेवलप कर सकते हैं तो फिर वो बच्चा सरकारी जॉब या किसी और जॉब के बजाय इस क्षेत्र में जाना पसंद करेगा, जिससे जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे कम हो पाएंगी और जो बच्चा का डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन आजकल बहुत बढ़ गई है, वो भी कम होती जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुगनू हुआ और मैं मोतिहारी ज़िले की रहने वाली हूँ। ऐसा देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, कई अटैम्प्ट्स एग्ज़ाम देते हैं लेकिन नहीं क्लियर होने पे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट? डिप्रेशन जो भी गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करते हैं, एक्चुअली मैं भी पीसीएस की तैयारी करती हूँ और मैं भी सेकेंड अटेम्प्ट तक अभी तक दे चुकी हूँ और सेकेंड अटेम्प्ट देने में भी थोड़ा कहीं ना कहीं मेरी टूटी रही है। इसमें सबसे बड़ी सपोर्टेड जो होती है वो एक पेरेंट्स की होती है। कभी कभी पेरेंट्स भी बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि नहीं, आपको हर हाल में एक अटेम्प्ट में निकालना ही रहता है। तो उससे और ये सबसे बड़ी प्रति है कि आप पेरेंट्स उसको अगर मोटिवेट करते हैं, बाकी समाज क्या कहता है आई डोंट केयर। आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए तो फिर कैसे मोटिवेट हुई सेकेंड अटेम्प्ट के फर्स्ट लिए? अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाने का रीज़न मुझे कोविड-19 था और उस टाइम राजेंद्र नगर में बाढ़ आया हुआ था। राजेंद्र नगर तो बाढ़ आया, फिर उसके बाद से कोविड आया और कोविड के टाइम ही मेरे फैमिली थोड़े से एक्सीडेंट हो गए थे, घर में 2 लोग हुआ, जिसकी वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाई थी। सेकेंड अटेम्प्ट क्लियर जब मैं आई तो मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था और ज़्यादा समय नहीं मिल पाने के मैं नहीं कर पाई थी और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी डिफ़ॉल्ट उस टाइम उन सब घटनाओं से कैसे निकली, फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट उस टाइम की आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए? मैं उन सबसे पेरेंट्स मुझे ये सबसे बड़ी उम्मीद दिलाएं। एक तो उन्हीं की उम्मीद की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, कहीं ना कहीं उनको मेरी इससे उम्मीद लगी है और मैं उनकी उम्मीद से यहाँ पे आई हुई हूँ। तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं तुम्हें लाइफ में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में नहीं अटेम्प्ट कर पाती हो तो मैं तुम्हें नेक्स्ट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। अगर तुम्हें 4 साल भी लगे, 5 साल भी लगे तो मैं तुम्हें समय दूंगा। तुम पढ़ो, वनली एंड वनली फोकस। ऐसा नहीं है कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तुम जाके बाहर में जॉब करो और फिर पढ़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे भी होता है मुझे फैमिली सपोर्टेड बहुत मस्ट मिलती है। क्या नाम है आपका? हेलो, मैं दीपेश कुमार पूर्णिया बिहार से। किस चीज़ की अभी तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं ग्रेजुएशन का छात्र हूँ पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, जो अभी पार्ट 2 कर रहा हूँ मैं जोलॉजी ऑनर सब्जेक्ट से। अच्छा, आप और कोई गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी? यस, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे सारे वीडियोज़ आते हैं, मैं इंस्पिरेशन का भी काम करता हूँ लोगों में। अच्छा, आप खुद मोटिवेशन स्पीकर है? यस। तो ऐसा देखा जाता है कि कई बार स्टूडेंट तैयारी करते हैं लेकिन कई बार एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट कीजिएगा आप? देखिए, सबसे पहली बात कि जिस दिन ना तो आप डिप्रेस होइए ना तो आप ज़्यादा मोटिवेट होइए, जिस दिन ज़िंदगी में इंसान की स्थिरता आ गई, समझिए आपकी सक्सेस निश्चित है। अर्थात ये है कि आपको जो भी करना है आप उस पर 100% फोकस कीजिए। अब फोकस कैसे होगा? सपोज़ अगर मैं आप बोल रहा हूँ और आप माइक लेके खड़े हैं तो आपका 100% फोकस नहीं रहना है। कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसका फोकस उस बुक पे होना चाहिए, ना कि अनदर कंसेप्ट पे होना चाहिए। अगर हो जाता है तो लोग निश्चित मतलब कि आप हमेशा टाइम देखिए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर 10:57 हुआ है तो आपको वहीं रखना है अपना ध्यान, ये नहीं कि कुछ अनदर फैक्ट देखना है। मैं बता सकता हूँ कि एक पौधा जैसे बड़ा होता है, एक पौधा जो अंदर है रखा हुआ है सपोज़, और एक पौधा जो बाहर है, तो आप देखिएगा कि जो पौधा अंदर है वो बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप कहिएगा कि बाहर में जो पौधा है उसको तो बहुत सारे अड़चनें होंगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, बहुत सारी उसकी जटिलताएं होंगी, तो वो कैसे उतने विशाल हो जाता है? क्योंकि आपके जीवन में समस्याएं आई और आप मजबूत हुए, आप प्रबल हुए, अंदर से आप और ज़्यादा उत्साह हुए कि नहीं, ज़िंदगी में मुझे कुछ न कुछ करना है। और यही आपको मोटिवेशन दिया कभी भी हार नहीं मानने का और कुछ न कुछ ज़िंदगी में कर देने का। इसलिए कभी भी नेवर गिव अप नहीं करना चाहिए। सुना होगा कि कभी भी हार नहीं माने, कभी हार नहीं माने। और लोगों को क्या है, लोगों तो कहने का कुछ भी है। सपोज़ आपने कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया, एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, तो लोग कहेंगे कि ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने पे फोकस रखना है, मतलब हमेशा मोटिवेट रहना है। मोटिवेट के लिए इंस्पिरेशन अंदर से आनी चाहिए कि मुझे कुछ न कुछ तो करना है, कुछ न कुछ तो करना है। तो ऐसा भी तो देखा जाता है कई बार स्टूडेंट्स इन सब चीज़ बावजूद यूट्यूब पे अवेलेबल रहती है मोटिवेशन वीडियोस, टीचर बताते हैं, समाज में भी देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं और
चारों तरफ से ताने मिलने के कारण, चाहे घर का परिवार का प्रेशर हो, चाहे बहन की शादी को लेकर, पैसे की तंगी को लेकर, फिर अब स्टूडेंट डिप्रेशन पे चले जाते हैं और उस टाइम वो आत्महत्या का वो एक दौर होता है जिस समय वो इस चीज़ को अपना लेते हैं। तो उस चीज़ से कैसे निकलना चाहिए स्टूडेंट को, उस समय कैसे मोटिवेट करें अपने आप को स्टूडेंट? देखिए, कहा गया है कि आज जो है मॉडर्न युग है, आज ज़माना चेंज हो चुका है। कहा जाता है कि पहले लोग जो है इतनी मोबाइल नहीं थे, स्मार्टफ़ोन नहीं थे, डिजिटलाइज़ नहीं था, लोग जो है ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन उनका इंक्रीज़ था। आज कहा जाता है कि स्मार्टफ़ोन है तो लोग कैसे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, और जबकि यहीं पर ध्यान केंद्रित होता है। लोग कहते आप जितना भी अधिक आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करेंगे, इतना आप जितना भी मोटिवेशन सुनेंगे उतना आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, आप किसी भी बात को जितना फोकस करेंगे, सपोज़ अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बार-बार उसी चीज़ पे फोकस करेंगे, उसी चीज़ को सोचेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ना कि वो सॉल्व होगी। इसीलिए आपको उस बात पे ध्यान रखना है, आपको हमेशा आगे की सोच रखना है। सपोज़ अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आप एग्ज़ाम के बाद सोचिए कि एग्ज़ाम अगर क्रैक कर ली है उसके बाद आपका क्या मोटिवेशन है। आपको सारे लोग जो है आपकी सफलताओं पे आपको खुशियाँ दे रहे हैं, ये चीज़ सोचना है। ये नहीं कि आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मैं खुद एक लॉयर का मतलब वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पर। मेरा ग्रोइंग इंडिया नाम से एक चैनल है, जिसमें मैं अभी एक ग्रेजुएशन छात्र होते हुए भी मैं एलएलबी फर्स्ट ईयर का डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मोटिवेशन में मेरे अंदर इंस्पिरेशन है कि मैं डाल सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैं यूपीएससी का जुडिशरी ये तैयारी करने नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जनरल स्टडीज़ पढ़िए, है ना। आप फोकस रहिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। जिस दिन आपका ज्ञान स्तर बढ़ेगा, और कहा जाता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो आप जब आपके अंदर जब इंस्पिरेशन आएगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि घर वाले सारे प्रेशर देते हैं होंगे, कहीं ना कहीं प्रेशर तो नहीं होगा, लेकिन आपकी माइंडलिटी आप कहीं ना कहीं ये, क्योंकि आज जो है सारे लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रांग है, कोई अगर वीक है तो अपने अंदर से इंस्पिरेशन लाए कि मैं अगर ये कर लूँगा तो मुझे भी एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी अपने समय को चेंज करूँगा, मेरा भी एक दौर आएगा। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार झा। कहाँ से आप? हम हैं भागलपुर से। किस चीज़ की अभी तैयारी कर रहे हैं? हम बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो अभी सरकारी नौकरी की कोई प्रिपरेशन? हाँ, प्रिपरेशन चल रही है, एक दो अटेम्प्ट दिए भी हैं, सक्सेस नहीं मिली, आगे तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि जैसा एक दो अटैम्प्ट दिया लेकिन सक्सेस नहीं मिली, फिर उस टाइम अपने आप को आप कैसे मोटिवेट किए कि फिर से एग्ज़ाम देना चाहिए? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कई बार स्टूडेंट्स एक दो अटैम्प्ट्स के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं पढ़ाई। देखिए, एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी, शायद आपने भी सुनी होगी, कि चींटी जब पहाड़ पे चढ़ती है तो गिरती भी है, फिर उठती है, फिर चढ़ती है। तो इसीलिए कभी भी हमको जो है हार नहीं मानना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बार फेल हुए तो क्या हो, दोबारा तो होगा, तीसरा बार तो होगा, चौथा बार तो होगा, आखिर होना तो है ना, तो होगा ही, एक ना एक दिन होगा ही आपको। आप अपने आप को उस टाइम कैसे मोटिवेट किए? देखिए, हमको लगता है कि आपको हार के बाद इस अफसोस नहीं होना चाहिए कि हम हार गए। आपको ये सोचना चाहिए, चलो यार हम हारे तो कम से कम अगला बार जीतेंगे, कुछ तो हुआ ना। यदि आप नहीं बैठते एग्जाम में तो आप हारते भी नहीं, है कि नहीं? तो आपको कम से कम उसमें बैठना चाहिए। उसके बाद फिर हारे तो उससे ही मोटिवेशन लेना चाहिए, चलो एग्जाम में बैठे, हारे तो अगला बार जीतना है, तो जीतने पर फोकस रखना चाहिए, हार से लगातार मतलब संघर्ष करते रहना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ो। आप संघर्ष ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। और आपको क्या मतलब, आप जितने भी हैं अभी, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपको उनके बारे में सुना था कि वो 4 अटैम्प्ट यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकाल चुकी। उनका नाम मैं थोड़ा भूल गया हूँ, नहीं बता पाऊँगा। तो 4 अटैम्प्ट वो फेल कर गए थे, फिर 5वां अटैम्प्ट में पास किया, और अभी डीएम है शायद वो। अच्छा, मतलब मोटिवेशन वीडियो देख के आपने अपने आप को मोटिवेट? जी नहीं, अब मोटिवेशन वीडियोस नहीं, हाँ थोड़ी मोटी वीडियोस देखता हूँ, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे आपने जैसे कहा कि एक आईपीएस थे, उनके बारे में उनका शायद आपने नाम बोल गए, लेकिन उनका मोटिवेशन देख के कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हुए। हाँ जी, इसी तरह लोग मोटिवेट होते हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है किसी की मोटिवेशन की आवश्यकता आपको नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है तो आप देख लीजिए उस टाइप के लोग, जैसे कि जो कि 2 बार 3 बार आप फेल हुए, वो आगे बढ़े हैं, तो उनकी वीडियोज़ भी देख लिया कीजिए। अच्छा, और क्या कारण रहता हो कि कई स्टूडेंट कई बार होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं घर से प्रेशर रहता होगा, माँ बाप कर्ज में रहते हैं, गांव के स्टूडेंट में ये ज़्यादातर देखा जाता है, तो उनको उस स्थिति से कैसे निकलना चाहिए? देखिए, डिप्रेशन का बात जहाँ तक है, तो एक तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या है कि आप गार्जियन चूँकि देखिए, गार्जियन भी तो मतलब किसी तरह आपको पढ़ा रहे हैं फाइनेंशियली, और एक लड़का जो मैच्योर जब हो जाता है तो उसको ये पता है गार्जियन कैसे पैसा लाता है। यदि वो एग्ज़ाम में बैठता है और एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता है, वो ये सोचता है कि चलो मेरे पिताजी इतना मेहनत मेरे लिए किए थे,
इतना पैसा मेरे लिए मतलब हमको दिए या फिर इतना मेरे ऊपर खर्चा किए, फिर भी हम नहीं निकाल पाते, इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चल जाता है। दूसरा बात गाँव का वाला जहाँ तक बात है, तो वो उनको जो एक धारणा बन गई है कि वो नौकरी नहीं लिए, वो एग्ज़ाम में बैठा नहीं निकाला, तो वो जो है लोगों के बीच में जो मतलब 10 लोग जो बोलते हैं डिप्रेशन में डाल देते हैं। हाँ, तो इस बात मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कृपया आप दूसरों की बातों में ध्यान नहीं दें, कि आप क्या हैं आप जानते हैं खुद को। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार 2 बार 3 बार 4 बार बैठिए, अरे अगले बार देखिए आप, उसके बाद देखिए, बिल्कुल, लेकिन एक दिन तो होना ही है। ऐसा ही अपने आप को मोटिवेट करके आगे अपनी पढ़ाई को जारी करके एग्ज़ाम क्लियर। हाँ जी, अपने पढ़ाई को देखिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। आप ये भी नहीं सोचना है कि नहीं नौकरी होगा तो फिर हम क्या करें। अरे नौकरी नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर है, आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। आप कोई इंसान का जीवन व्यर्थ नहीं होता है, और आपका जो जीवन का भगवान आपको भेजा कोई लक्ष्य के साथ में भेजा होगा, तो कभी इस बात के लिए टेंशनाइज नहीं होना चाहिए कि हम नहीं हमको नौकरी होगा तो क्या करेंगे। बहुत सारा सेक्टर आप बहुत से जगह कर सकते हैं। आज तो बड़े बड़े लोग जो मतलब आपको इंजीनियरिंग करके लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक बात रहा आपको मोटिवेट का, तो मोटिवेट आपसे बड़ा आपको मोटिवेटर कोई हो ही नहीं सकता। आप वीडियोस देखें या फिर ये करें, मुझे लगता है आपसे बड़ा आपका मोटिवेटर को हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही हैं जो खुद से खड़ा होइएगा। आप कितना मोटिवेशन वीडियो देख लीजिएगा, आपको खड़ा होना नहीं है तो आप फिर नहीं होंगे खड़े। तो देखा हमने छात्रों से बात की, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम कई बार एग्ज़ाम देते हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने के बाद कई स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन हमें डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। हमें खुद को अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, कई मोटिवेशन वीडियोज़ देखने चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट का कहना था कि आप खुद के लिए मोटिवेशन है, आप किसी और समाज हो चाहे और भी कोई हो, उनकी बातों पे ध्यान ना दें ताकि आप मोटिवेट ना हो सके। तो अपने आप को आप खुद मोटिवेट कर सकते हैं, आप अपने मोटिवेशन खुद हैं। आपको ये पूरी रिपोर्ट हमारी कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्रेपकॉप को फॉलो करें। और साथ ही साथ हमारा एक प्रेपॉड करके प्ले स्टोर पे एक ऐप है जहां पे आपको ऑडियो के फॉर्म में, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑडियो के फॉर्म में हमारे सारे मटेरियल्स, एक्सपर्ट्स की राय आपको ऑडियो के फॉर्म में हमारे ऐप पे मिल जाएगी। शुक्रिया।